गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव सोनपुर। हरे भरे खेत, चारों तरफ फैली हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू। इस गांव में रहता था रामलाल, एक मेहनती किसान। रामलाल के पास पुश्तैनी जमीन थी जिस पर वह और उसका बेटा सुरेश खेती करते थे। उनकी फसलें लहलहाती थीं और वे पूरे गांव के लिए एक मिसाल थे। रामलाल का एक ही सपना था, अपने बेटे सुरेश को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। सुरेश भी पढ़ने में होशियार था, लेकिन उसे अपने पिता की तरह खेतों में काम करना पसंद नहीं था। एक दिन सुरेश ने रामलाल से कहा, बाबा, मैं इस गांव में रहकर खेती नहीं करना चाहता, मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता हूं। रामलाल को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने अपने बेटे की खुशी के लिए उसे शहर भेजने का फैसला किया। सुरेश शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। कुछ वर्षों में उसने अच्छी नौकरी पा ली और एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। धीरे धीरे उसने गांव आना कम कर दिया। फिर एक दिन उसने फोन करके कहा, बाबा, अब गांव में कुछ नहीं रखा, आपकी जमीन बेचकर शहर में आ जाइए, मैं आपको आराम से रखूंगा। रामलाल को यह सुनकर झटका लगा। उसके लिए जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा थी। उसने साफ मना कर दिया। कुछ महीनों बाद सुरेश गांव आया, लेकिन यह मिलने के लिए नहीं, बल्कि जमीन के कागजात लेने के लिए। उसने अपने पिता से बहुत आग्रह किया, लेकिन रामलाल टस से मस नहीं हुआ। सुरेश ने कहा, बाबा, इस जमीन का क्या करोगे? यहां कुछ नहीं बचा। अगर हम इसे बेच दें तो हमें करोड़ों मिल सकते हैं। रामलाल ने गुस्से में कहा, यह जमीन मेरी मां समान है, इसे बेचना मतलब अपनी जड़ों को काटना। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। इसके बाद सुरेश शहर लौट गया, लेकिन कुछ महीनों बाद खबर आई कि रामलाल की अचानक मृत्यु हो गई। गांव वालों ने कहा कि उसने सदमे में दम तोड़ दिया। रामलाल की मृत्यु के बाद सुरेश ने जमीन अपने नाम करवाई और तुरंत एक बिल्डर से सौदा कर लिया। कुछ ही महीनों में वहां बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगीं, लेकिन तभी अजीब घटनाएं घटने लगीं। जिस जमीन पर बिल्डिंग बन रही थी, वहां मशीनें खुद ब खुद खराब हो जातीं। रात के समय वहां से हल चलाने की आवाजें आतीं और कई मजदूरों ने बताया कि उन्होंने एक बुजुर्ग किसान को खेत जोतते हुए देखा है। सुरेश को यह सब बकवास लगता था, लेकिन एक रात जब वह खुद वहां गया तो उसने देखा कि किसी अनदेखी शक्ति ने सारी मशीनों को तहस नहस कर दिया था। डर के मारे सुरेश गांव के एक पुराने पंडित जी के पास गया। उन्होंने कहा, बेटा, धरती पुत्र कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ते। तुम्हारे पिता की आत्मा इस जमीन पर है। तुमने लालच में आकर जो किया, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सुरेश को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसी रात उसने अपने पिता की परछाई देखी। रामलाल ने कहा, जिस मिट्टी ने हमें पाला उसे हमने धोखा दिया। अब यह जमीन तुझे चैन से जीने नहीं देगी। अगले दिन सुरेश ने जमीन के सारे सौदे रद्द कर दिए और वापस शहर चला गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे खबर मिली कि उसकी कंपनी दिवालिया हो गई है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके पास जो भी संपत्ति थी वह सब कर्ज में चली गई। एक दिन वह निराश होकर उसी जमीन पर लौटा जिसे उसने बेचना चाहा था। अब वहां सिर्फ वीरान जगह थी। एक बूढ़े किसान ने पास आकर कहा, बेटा, जमीन मां होती है, जो इसे छोड़ता है ये उसे कभी सुखी नहीं रहने देती। सुरेश फूट फूट कर रो पड़ा। उसने वहीं रहकर फिर से खेती करने का निर्णय लिया। कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और आधुनिकता की दौड़ में हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जो लोग अपनी मिट्टी और संस्कृति से दूर जाते हैं, वे अंततः अपने अस्तित्व को खो देते हैं।